ये है मेरी करवा चौथ की तैयारी। और कहते हैं ना 16 श्रृंगार मतलब कि आपको करने ही पड़ते हैं। मैंने पहले महावर लगाया, जिसको रंग भी बोलते कई लोग। फिर उसके बाद बिछिए बदले, क्योंकि कहते हैं करवा चौथ पे बिछिए बदलने ज़रूरी होते हैं। उसके बाद चूड़ियाँ पहनी और ड्रेस पहनना लास्ट में किया। मैंने कहा पहले थोड़ा थोड़ा कर ले, क्योंकि लास्ट टाइम होता है ना, थोड़ा थोड़ा देर में बैठ जाओ, ऐसा लगता है पानी ना पिए रहो पूरा दिन। फिर महक बोली मैं जब तक आपको नेल पेंट लगा देती हूँ, क्योंकि 16 श्रृंगार में सब कुछ आता है। उसके बाद देखिए फाइनली मैं पूरी तरह से रेडी हो गई और ऐसे करके करवा चौथ का हमने पूरा गेटअप लिया, क्योंकि सब कुछ नया पहना और जितना हो सके सोने का पहना। गले का नहीं था तो फिर मैंने लास्ट में नाइट थोड़ा सा हल्का सा वो डाल दिया नकली। और उसके बाद पूजा की करने लगी तैयारी, क्योंकि चंद्र देवता निकलने वाले थे। उससे पहले मुझे कथा सुनना ज़रूरी था और फटाफट से तैयारी करने लगी। ये गोबर का हमारे में गौर बनाते हैं और चावल का चंद्रमा, और ये करवा माता के लिए करवा जिससे हम अर्घ देते हैं, मतलब कि जल देते हैं। और इसके हम राउंड करते हैं वहाँ पे, और उसमें नहीं आ रहा। फिर मैंने नीचे रखा, ये हमारा सिंघोरा है, और सिंघोरे से की मतलब सिंघोरा जो शादी मिलता है उसी की जीवन भर पूजा भी होती है और उसी से सिंदूर भी लगाते हैं करवा माता के टाइम पे। उसके बाद हमने कथा पढ़ी, मतलब कथा सुनी मैंने, क्योंकि कथा सुनना ज़रूरी है। कथा से पहले आप चंद्रमा या कोई चीज़ का पूरा नहीं होता। फिर चंद्रमा निकल गए थे, मेरे हस्बैंड जी मेरा यही काम बचा है, देखो फोटो शूट कर लेते हैं। जब तक फोटो खींच रहे थे हस्बैंड जी दुकान पे ही थे, तो सब लोग ये लो लाइट मार दी मैंने। हमेशा मैं चांद पे लेके गई, क्योंकि प्यास तो बहुत लगी थी, पर पति देव आए नहीं थे। वही आते तभी पानी पिलाते। उसके बाद वो आए आधे घंटे बाद, जब तक हमने कम से कम 50-60 फोटो खींच ली। फिर हम छत पे आए और करवा जी के मतलब कि चंद्रमा की हमने पूजा की। उसके बाद पति देव की पूजा की। बच्चे लाइटिंग वाइटिंग लेके आए, मज़े कर रहे हैं। और ये देखिए हमारे चांद कितना सुंदर लग रहा था। आज कितना भाव खा के निकले हैं। और कल देखना तुरंत ही 5 ही बजे निकल चुके होंगे। फिर मैंने चंद्रमा को जल दिया, और जैसे हमारे विधि विधान से पूजा होती है मैंने वैसे ही पूजा संपन्न की। सबके यहाँ अलग अलग होती है, हमारे ऐसे ही पूजा होती है। उसके बाद मैं इतना एक्साइटेड थी, उल्टा घूम रही थी। मेरे हस्बैंड जी ने बोला सीधा घूमो और ऐसे नहीं घूमना, 5 फेरे ऐसे नहीं लेने। तब जाके मैंने कोई कहता 4 लेते, कोई कहता 5 लेते। उसके बाद मैंने ऐसे फेरे लिए और हमारा करवा का पूजा फिर कंप्लीट हुआ। तब मेरे हस्बैंड मेरे लिए इस बार माजा लेके आए थे, काजू कतरी लड्डू सब लेके आए थे। फिर आंटी ने बोला थोड़ा सीधा घूमो, इस दिशा में टीका नहीं लगवाते। फिर टीका लगवाया सीधी दिशा में। और ये चुनरी हमेशा ओढ़ के, चाहे जितना साड़ी कुछ भी श्रृंगार कर लो, लेकिन ये चुनरी अपनी ओढ़ के ही पूजा करनी है। फिर उसके बाद मैंने दिए का काम किया और फिर फटाफट से बोले तू खा ले। मैंने कहा नहीं, जब तक सिंघोरे का सिंदूर कंप्लीट नहीं होगा तब तक कैसे। फिर पैर छुए और उन्होंने बोला ले पानी पी। फिर थोड़ा मैंने बोला थोड़ा थोड़ा नहीं सारा दे दो मुझे, तो कह रहे नहीं पहले तू माजा पी। ऐसे करके मेरा करवा कंप्लीट